नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका हम बोलते हैं फायर पंप सिस्टम। जैसे आप बड़े बड़े सिटी शहरों में देखे होंगे, ठीक है। जो गाड़ियों से जाता है आग बुझाने के लिए, ठीक है। उसको भी फायर पंप ही बोलते हैं, फायर फायर पंप सिस्टम ही बोलते हैं। उसमें भी पंप ही लगा रहता है, ठीक है। बट वो छोटी कैटेगरी के। वैसे ही प्लांट में अगर आप गए होंगे स्पंज आयरन प्लांट में, तो वहाँ भी पंप हाउस, फायर पंप हाउस अलग से होता है, ठीक है। तो हम आज उसके बारे में जानेंगे कि ये प्लांट में जो फायर पंप सिस्टम है वो क्यों यूज़ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कहाँ से उसको वाटर सप्लाई होता है और कहाँ जाता है। ये सब के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये देखो, वीडियो देख सकते हो, वैसे ही आगे बताता हूँ, एक एक करके पूरा टॉपिक समझेंगे, ठीक है। जैसे इसमें प्लान में कई कैटेगरी होती है। कैटेगरी मीन्स कई सेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि कोल हैंडलिंग प्लांट, स्पंज आयरन में कोल हैंडलिंग प्लांट होता है, रोटरी क्लीन होता है, इरिटेशन सिस्टम होता है, फ्यूल स्टोरेज होता है, हॉट इक्विपमेंट होता है। ये ऐसे चीज़ें हैं जहाँ छोटे से भी स्पार्क होने पर बहुत बड़ी आग का रूप ले लेता है और पूरा प्लांट धीरे धीरे पूरा आग में समाहित हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण पूरा प्लांट बर्बाद हो सकता है और या तो पूरा शट डाउन हो सकता है। तो इसी के लिए हर प्लांट वाले एक फायर पंप सिस्टम रखते हैं ताकि वो इमरजेंसी में इसका यूज़ कर सके, ठीक है। तो इसके लिए उनको पानी कहाँ से मिलता है, ये बात है। जैसे हमने पहले पिछले वीडियो में देखा था कि बड़े बड़े रिजर्वायर में, नदी में, पॉन्ड में एक पंप हाउस बनाया जाता है, वाटर इनटेक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वैसे ही इन लोग का, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ऐसे ही उनके पास सभी प्लांटों के पास एक बड़ा पॉन्ड होता है या वाटर टैंक होता है जिसमें 500 लीटर 600 लीटर तक का पानी भरा रहता है हमेशा, ताकि कभी भी इमरजेंसी में उसका यूज़ किया जा सके, ठीक है। या तो ये अंडरग्राउंड रहेगा या तो अपर लेवल में स्टोर करके सिविल वर्क करके रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फायर पंप का कैटेगरी। फायर पंप आखिर कितने, हाँ, फायर पंप सिस्टम बोलने से ऐसा लगता है कि एक पंप होगा, नहीं। इसमें टोटल 3 पंप होता है। फर्स्ट होता है जॉकी पंप, सेकंड होता है आपका इलेक्ट्रिक ड्रिवन पंप और थर्ड होता है डीजल इंजन पंप, ठीक है। ये 3 पंप का सिस्टम रहता है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं। ये ऐसे लाइन से लगा रहता है। इसका राइट साइड में इन लोग का सब ऑटो और मैनुअल पैनल वगैरह रहता है, ठीक है। क्लोज व्यू ये है इसका, तीनों, ठीक है। फिर आते हैं, तो तीनों में से जैसे हमने बोला जॉकी, मोटर ड्रिवन और फायर पंप, डीजल इंजन पंप। तो तीनों में फर्स्ट जैसे जॉकी पंप, इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है जो फायर पंप का जो पाइप लाइन होती है उसमें वाटर का प्रेशर बनाए रखना, ठीक है। जॉकी पंप छोटा पंप होता है, इसका कैपेसिटी फ्लो हेड भी कम छोटा होता है कंपेयर टू डीजल इंजन और मोटर ड्रिवन पंप, ठीक है। ये सब एक पैनल के थ्रू ऑटोमेटिक रहता है। जैसे ही फायर कहीं पास सेंसर उसको एडिक्ट करता है तो ये ऑटोमेटिक ही चालू हो जाता है, ठीक है। सेकंड होता है इलेक्ट्रिक फायर पंप, जिसको इलेक्ट्रिक ड्रिवन पंप बोलते हैं। मतलब ये मोटर से चलता है, ये दोनों मोटर ड्रिवन पंप होता है, मोटर से चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही अगर कहीं आग लग गया तो जॉकी पंप तो स्टार्ट हो गए, पर जैसे ही आपका जैसे स्प्रिंकलर, कहीं स्प्रिंकलर लगा है, हेडरेंट लगा है, क्रॉस पाइप है, तो ये जैसे ही ऑन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसका प्रेशर डाउन हो जाता है, क्योंकि छोटा पंप है, उतना पूरा कैपेसिटी या जितना उसको चाहिए प्रेशर में वो उतना पानी दे नहीं पाता। तो उसी के लिए सेकेंड जब उसके बाद मोटर ड्रिवन पंप जो बड़ा कैपेसिटी रहता है वो ऑटोमेटिक ही प्रेशर डाउन होने पर, है ना, थ्रू सेंसर के थ्रू ये चालू हो जाता है ना। और दोनों मिलके फिर पूरे प्रेशर के साथ पानी पाइपलाइन में पाइपलाइन में प्रेशर के थ्रू पानी पहुंचाता है, ठीक है। थर्ड होता है डीजल फायर पंप। ये
उसका मुख्य पंप होता है। जैसे डीजल फायर पंप क्या होता है, ये भी मोटर ड्रिवन डीजल जो रहता है, डीजल फायर पंप ये एक डीजल इंजन पंप रहता है, मतलब ये इंजन से चलता है पूरा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं आग लगा हुआ है प्लांट में और सडन उस टाइम देखते हैं कि बिजली ऑफ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो ये डीजल इंजन पंप का उस टाइम यूज़ होता है। इसमें डीजल, ये डीजल के थ्रू चलता है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली ही ऑन ऑफ होता है। ठीक है, ये उसका पैनल है, कंट्रोल पैनल, जो पंप का ऑटो और मैनुअल ऑपरेशन के लिए मॉनिटराइज किया जाता है और अलार्म इंडिकेट भी होता है। ठीक है, फिर आते हैं, ऐसा सभी में प्रेशर स्विच लगा होता है, इसे प्रेशर गेज भी बोलते हैं। इसमें प्रेशर रेटिंग आपको प्लस के थ्रू दिखाई देता है और स्विच भी है। ठीक है, ये होता है हाइड्रेंट, हेडर, 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 फायर पंप एंड हेडर। ठीक है, इसका तो जानते होंगे, आप देखे होंगे वॉल्स वगैरह है। फिर होता है फायर हाइड्रेंट पॉइंट, जो गॉस पाइप रहता है, वो इमरजेंसी के थ्रू, ये गॉस पाइप, ये इसको बोलते हैं हॉस पाइप, सॉरी गॉस पाइप, हॉस पाइप। ये ये रेडीमेड ही हर प्लांट में हमने देखा होगा, ये रेडीमेड ही बना बनाया ही रेडी रहता है। जैसे ही आग लगने की स्थिति होती है तो तुरंत इसे हाइड्रेंट, हाइड्रेंट से सिस्टम से जोड़ा जाता है और इसके फिर पानी जहाँ लगे वहाँ पहुँचाया जाता है। ठीक है, ऐसा मॉल में आप भी देखे होंगे, मॉल में भी रहता है ऐसा स्प्रिंकलर सिस्टम, जो तुरंत ही यदि आग का सेंसर सेंसर में आने पर तुरंत ही ऑटोमेटिकली ये चालू हो जाता है। ठीक है, ऐसा प्लांट में, हर उसमें प्लांट में किले में ये सब स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रहता है, फुहारा वाला। ठीक है, तो और बेसिक चीज़ें समझेंगे तो जैसे देखो, फायर वाटर टैंक यहाँ से पानी लेता है, फिर जॉकी पंप प्रेशर बनाता है, फिर ड्रिवेंट पंप यदि प्रेशर डाउन हो तो ये यूज़ होता है, फिर डीजल इंजन पंप यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इसका यूज़ होता है। वो पानी जाता है हाइड्रेंट में, जैसे होस पाइप के थ्रू उसे वाटर सप्लाई किया जाता है। और ये स्प्रिंकलर वाटर से जो है वो सिस्टम बना बनाया रहता है, वो भी पाइप के थ्रू ही पानी उसमें सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये सब फायर फायर पंप का सिस्टम है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।